नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मेहताब उस्मानी इस्लामिक स्कॉलर और कई पार्टियों से संबद्ध रहे हैं, राजनीति भी करते हैं और हर एक मुद्दे पर जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं उस पर अपनी बात रखते हैं। मुस्लिम दृष्टिकोण से या मुस्लिमों का दृष्टिकोण क्या है राष्ट्र के लिए, उस पर भी बेबाक टिप्पणी करते हैं। ये और बात है कि कितनी बातें इनकी बिल्कुल 100% देश के आम जनता से ताल्लुक़ रखती है, ये आप डिसाइड करिएगा। हम इनसे खुला प्रश्न करेंगे और ये बेबाक उस पर टिप्पणी करेंगे। सवाल यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से देश में उन लोगों के लिए जो मोदी विरोधी हैं, उनके लिए इस समय कॉकरोच जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति या कार्यकर्ता आंखों का तारा बन गया। कोई जेनजी कह रहा है, कोई महान देशभक्त की पंक्ति में खड़ा हुआ एक सिपाही कह रहा है, लेकिन वास्तव में पिछले 20-22 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग और पूरे दिल्ली एनसीआर में जो कुछ भी इन जेनजीज ने किया है, जेनजीज नहीं बल्कि जेनजीज के नाम पर इन लोगों ने किया है, वो वास्तव में सवाल के दायरे में तो खड़ा होता है। मेहताब उस्मानी जी से आज इसी पर बात करेंगे। आप भी मानते हैं कि ये देश के भावी पीढ़ी, यही लोग इस देश को आगे ले जाएंगे? देखिए, आपको भी पता है देश का युवा ही देश को आगे ले जाएगा। ये जो न्यू जनरेशन है, यही देश को आगे ले जाने का काम करेगी। शिक्षित, सारे शिक्षित हैं, स्टूडेंट हैं। जाहिर सी बात है देश की कमान इनके हाथ में आनी आगे चल के। अब ये कैसे देश को चलाएंगे, ये इनकी समझदारी पे डिपेंड करता है। ये और देखिए, बताइए कि आप देश की जंतर कमान मंतर की आगे आंदोलन आएगी या वर्तमान समय में ही? ये तो देश अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए, वहां से तो आवाजें ये है कि अभी तो प्रधान धर्मेंद्र, उसके बाद नरेंद्र, तो नरेंद्र मोदी को हटाना भी तो लक्ष्य है इनका। नहीं, देखिए, जैन जी का लक्ष्य था जो गलत हो रहा है उसको सुधारना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, वो उन्होंने उठाई। मोदी जी ने क्या गलत किया जो उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे? वो जिसने गलत किया था उसको हटा दिया। जिसने जो गलत किया था तो उसको हटा दिया। सरकार ने माना कि ये गलत था, इसलिए इस्तीफा ले लिया उनसे। तो ये मोदी जी के खिलाफ लहर नहीं थी, ये तो आपको भी पता है। ये तो एजुकेशन सिस्टम में जो गड़बड़ी हुई है, जो ये पेपर लीक हुए हैं, उसके खिलाफ युवा इकट्ठा हुआ अच्छा था। मेहताब भाई, उसके खिलाफ स्टूडेंट इकट्ठा हुआ था। चूंकि आप भी शिक्षा को समझते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की। क्या पेपर लीक ये पहली बार हुआ था? नहीं, पहली बार नहीं हुआ। पेपर लीक तो बहुत बार हुआ है, लेकिन पहली बार इसके खिलाफ आंदोलन हुआ है। अच्छा। पहली बार युवाओं को लगा है कि ये गलत हुआ है। पहली बार इतने बच्चों ने आत्महत्या की है नीट के पेपर के लिए। तो जब लगा लोगों को और बच्चों को भी, स्टूडेंटों को भी लगा कि हम 3-3, 4-4 साल मेहनत करें और उसके बाद परिणाम क्या होता है कि साहब पेपर लीक हो गया, तो बेचारे 4 साल की मेहनत, एक नीट के एग्जाम कोई आसान नहीं होता है। बच्चे को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चा दिन रात मेहनत करके 2 साल 3 साल पूरी ताकत लगा के एग्जाम देता है और उसको ये पता चले उसका एग्जाम अच्छा गया और पता ये चले कि एग्जाम ही, पेपर ही लीक हो गया, एग्जाम ही कैंसिल, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? इसलिए बच्चों ने आत्महत्या की थी। इसलिए बच्चों का के अंदर एक बहुत तगड़ा जुनून था, एक गुस्सा था कि हम मेहनत करें और पेपर लीक हो जाए। तो नाकामी किसकी थी इसमें? सरकार की। उस नाकामी को उजागर करने के लिए आंदोलन हुआ था और उसका परिणाम भी अच्छा हुआ। इस्तीफा दिया शिक्षा मंत्री जी ने और जैन जी की जीत हुई। और जैन जी ने यह दिखा दिया कि आगे भी अगर ऐसा कोई काम होता है या कोई पेपर लीक होता है या एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। और यहाँ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में इसका विरोध होगा। और हुआ, पटना में हुआ, बिहार में हुआ और कई राज्यों में हुआ विरोध इसका। मैं ये देखिए, पूछ इस रहा बात हूँ को कि आपको मानना जेनजी, चाहिए। ये जेनजी मतलब जेनजी ज्यादा या युवा कहा जाए? जेनजी क्यों आप कह रहे हैं? जैन जी, आपको भी पता है जैन जी का मतलब क्या है? युवा। युवा ही है जैन जी में। और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं, कई देशों में जैन जी ने
तख्ता पलट भी किया सरकारों वही का। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये नेपाल और बांग्लादेश मॉडल के जेंजीज से आप लोगों ने इतनी सहानुभूति जताई है। और बुरा मत मानिएगा, मैं कोई सांप्रदायिक सवाल नहीं कर रहा हूँ। ये जुनैद भाई ने बहुत खाना खिलाया लोगों को, जी तो ये क्या कर रहे थे? जेंजीज को या छात्रों को खिला रहे थे, या वहां पर जो पहुंचे हुए थे अराजक तत्व उनको खाना खिला रहे थे, ताकि मोदी सरकार के नाक में दम किया जा सके और अपनी भड़ास निकाली जा सके? देखिए, पहले दिन से मैं देख रहा था जुनैद को। पहले दिन से जब प्रोटेस्ट में कुछ तो 200 के आसपास ही बच्चे थे, तब से वो खाना खिला रहे थे। और आपको पता हो कि 100-200 बच्चे में ये भी पहचाना जाता है कि कौन अराजक तत्व है और कौन सही बंदा है। सबकी पहचान थी। तब किसी ने नहीं कहा कि जुनैद आप क्यों खाना खिला रहे हैं इन बच्चों को। एक ने नहीं कहा। उसके बाद धीरे 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 भीड़ बढ़ती चली गई। अब जब भीड़ बढ़ेगी तो एक की पहचान तो कर नहीं सकते। ना ही वो शक्ल देख के या आधार कार्ड देख के ये कहेंगे कि आप अराजक तत्व हो, आपको खाना नहीं दूंगा मैं। उनका काम था सेवा करना, उनका काम था लंगर बांटना, वो कर रहे थे। उनको नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, ये पहचान करके खाना नहीं खिला रहे थे वो। आपने देखा हो, कुछ दिन पहले मैंने एक जगह देखा था कि भंडारा चल रहा था, एक मुस्लिम गाड़ी वाले बेचारे खाना देने के लिए चले गए, तो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको बदतमीजी करके भगाया कि मुसलमानों के लिए लंगर नहीं है। ऐसा सिख तो नहीं करता कभी। गुरुद्वारों में मुसलमान चला जाए, हिंदू सिख कोई भी जाति का चला जाए, कभी ये नहीं कहते कि कौन सी जाति के ना धर्म देख के ये खाना देते हो। तो देखिए, आप इतना बता रहे हैं कि सिख गुरुद्वारों में भेदभाव नहीं करता, हिंदुओं ने कर दिया। देखिए, अपनी बात में ही आप फंस रहे हैं मेहताब भाई। नहीं बिल्कुल फंस नहीं रहा हूँ मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो जुनैद कर रहा था वो धर्म देख के नहीं कर रहा था। जुनैद दाढ़ी टोपी देख के नहीं दे रहा था खाना। जुनैद किसी का धर्म पूछ के खाना नहीं दे रहा था। जुनैद ये नहीं पूछ रहा था आप कहाँ से आए हो, किस धर्म से हो, नहीं। उसका सवाल ये है कि जुनैद जो है मतलब इस्लाम कहता है कि सेवा करो ना, और भूखे को रोटी खिलाओ, यही कहता है ना। लेकिन कोई भूखा ना हो और आप रोटी इसलिए खिलाओ कि वो दूसरों के नाक में दम कर दे, वो पूरी एक व्यवस्था को तोड़े, तो उसको खाना खिलाना ये भी धर्म है? आपका कहने का मतलब है कि जितने वहाँ प्रोटेस्ट करने मैं आपने छात्रों के संदर्भ में बात की, तो मैंने कहा ना, बिल्कुल प्रधानमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए था, इस्तीफा लिया। भाई, कोई मोदी को गाली देगा मोदी की 13वीं में, वहां पर 13वीं के संदर्भ में, माफ करिएगा। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं और मैं इस बात को सरे से गलत मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उनके पद की मर्यादा रखिए ना। अगर आप यहाँ गाली दे रहे हैं ना, तो ये मत सोचिए ये वीडियो यहाँ चल रही, देश विदेश में भी चलेगी ये वीडियो। क्या कहेंगे लोग कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। प्रधानमंत्री को गाली देना गलत था। आप विरोध करो, विरोध संवैधानिक अधिकार है आपका करना, लेकिन विरोध के करते करते अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी एक शख्स को गाली दोगे तो ये गलत। बिल्कुल सही आपने कहा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, वहां पर जितने लोग थे, वीडियो तो सब सामने है, सोशल मीडिया पे है, और ज़्यादा किसी को जानकारी लेनी हो तो दिल्ली पुलिस के पास है, और वीडियोग्राफी तो जिसको आप जेंजी कह रहे हैं वो उन्होंने भी कराई है, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी वीडियो बनाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जितने लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें सब छात्र ही थे क्या? और नई उम्र के लड़के लड़कियाँ आके जिस हिसाब से गाली बक रहे हैं, जिस हिसाब से एक अनर्गल जीत का दावा कर रहे हैं, मैंने कहा ना, एक मिनिस्टर से इस्तीफा लेना, उसमें सुधार करना, उसके लिए टास्क फोर्स बनाना, ये सब काम कर रहे हैं। जो आप कहें, डिप्के ने भी तो बोला, झुकाने वाला चाहिए, झुकेगी दुनिया, यही बोला था ना। हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो आवरण असामाजिक तत्वों का, अपराधियों का बना, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए। नहीं, सवाल का पहले ये जवाब दीजिए। हाँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले भी आंदोलन हुए, अन्ना का भी आंदोलन रहा, अन्ना हजारे का आंदोलन रहा। आप मुझे बताइए पुलिस ने कितने अपराधियों को वेरीफाई किया था उस आंदोलन में? एक अपराधी का नाम बता दीजिए कि पुलिस ने ये वेरीफाई किया था कि इसमें अपराधी भी आए थे आंदोलन में। देखिए, आंदोलन किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता। जब भीड़ आंदोलन में आनी शुरू होती है ना, तो ना तो उसका ये पूछा जाता है तेरा बैकग्राउंड क्या है,
कहाँ से आया है, कौन है, एक एक आदमी को वेरीफाई नहीं कर सकते। लाखों की तादाद में वहां थे जंतर मंतर पे लोग, अब एक एक का नाम पूछते, उसका बैकग्राउंड पूछते, उसकी विकिपीडिया देखते तो अपराधी है या अपराधी नहीं है। आप बताइए मुझे, जो कुछ वहां अगर चल रहा था तो उसमें जितने सीजेपी के स्टूडेंट वहां बैठे हुए थे, तो क्या वो उठ के मंच से एक एक आदमी की आईडी चेक करते कि भाई तू अपराधी है या नहीं है? आप बताइए मुझे। लेकिन ये तो आपने कहा, बाद में प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद आपने कहा कि इतने लोग वहां अपराधी थे। भाई इतने लोग वहां अपराधी थे तो कैसे आ गए अपराधी? हाँ, ये सवाल सही कह रहे हैं आप। और अगर आए, नहीं मैंने मान लिया वहाँ फेल्योर है, जी। लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद अगर उनके खिलाफ एफआईआर होगा तो इसका भी सहयोग या इसका समर्थन करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप इस आधार पे एफआईआर करना चाहते हैं कि उसका अगर कोई वहां पे आया है प्रोटेस्ट में व्यक्ति और उसका आदि कोई बैकग्राउंड है या उस पे कोई एफआईआर हो चुकी है या उसका कोई किसी केस में नाम है, अगर उस आधार को देख के कि वो उसमें आंदोलन में क्यों गया, अगर इस पे एफआईआर करते हो तो गलत। एफआईआर आप आंदोलन में जाने के ऊपर क्यों कर रहे हो? उसने जो अपराध कर रहा था उसका संज्ञान लो, उस आधार पर उस पर एफआईआर करो, उन जो अपराध उसने कर रखे उन पर भाई सजा इसलिए दो। एफआईआर उसके आप ये खिलाफ कह होना के, चाहिए। देखिए दिवाकर जी, आप ये कह के कि आपका आपराधिक बैकग्राउंड है, आप जंतर मंतर पे क्यों गए इसलिए एफआईआर होगी, तो ये गलत है। कितने कितने लोग ऐसे थे जिन हो सकता है किसी पे एफआईआर हो, किसी पे केस हो, लेकिन उसने कुछ ना कहा हो जंतर मंतर पे आके, लेकिन पुलिस ने उसे वेरीफाई कर लिया और कहा तेरे ऊपर एफआईआर होगी, क्यों गया था जंतर मंतर। मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ दिल्ली के जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, रात को पुलिस ने उनको उठाया कि जंतर मंतर क्यों गए थे आप, और रात भर थाने में रखा, फिर सुबह छोड़ा। भाई ये क्या बात हो गई? पूरा हिंदुस्तान का लोग वहां रहा था, खाली हमारे से प्रॉब्लम थी वहां जाने से? हमारे से मतलब? हमारे से मतलब मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए अभी तक मैं सांप्रदायिक सवाल नहीं कर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जुनैद को समाज की सेवा करनी चाहिए थी ना, लेकिन असामाजिक तत्वों को ठेके पर उन्होंने खाना खिलाने का पूरा जिम्मा ले लिया। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में ही खिला रहे थे। तो दिल्ली पुलिस को एक काम करना चाहिए था, एक सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड करके कि कितने अपराधी हैं और कितने नहीं है, जुनैद को उसकी एक कॉपी दे देनी थी। आपको ये बताइए, आप ये बताइए कि आप ही कह रहे हैं ना कि भीड़ में तो सब आते हैं, उस समय पुलिस करती एक पैलेट गन और AK-47 का तो माहौल इतना बना रहे राहुल गांधी या आप लोग, अब उसके बाद कहते हैं वहां तो मुसलमानों को खोज खोज के मारा जा रहा है, सुन लीजिए, या अपराधियों को। ना जुनैद ने अपराधियों को भी खाना खिलाया, तो आपको दिल्ली पुलिस को ये करना था कि जुनैद को जो भी अपराधी थे, आपको लगता था उनकी एक एक फोटो कॉपी उनके फोटो के साथ जुनैद को दे देनी थी कि जुनैद भाई ये अगर आए तो इनको खाना नहीं देना आप, तो जुनैद ना देता। अब जुनैद को थोड़ी पता, जुनैद को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़ी है, कोई दिल्ली पुलिस का ऑफिसर थोड़ी है, कोई CBI का ऑफिसर थोड़ी है कि उसको नाम देख के चेहरा देख के बता देगा कि अपराधी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जुनैद ने उसका जो इस तरह का सोशल वर्क करने का जो इतिहास रहा होगा वो तो पुलिस निकाल लेगी, इसमें पूरा उसका धर्म भाव जग गया। और कितने धार्मिक कार्य या इस तरह के सोशल वर्क में उसने हिस्सा लिया। हम एक उदाहरण देते हैं, पहलगाम में मारे गए थे ना आतंकियों के हाथ से, हिंदू परिवार के लोग थे, उनके साथ जुनैद की कोई हमदर्दी रही है, कुछ किया, या इस समाज से कोई भी व्यक्ति आया उनके लिए? आप मुझे एक बात बताइए, ये सवाल तो मैं भी कर सकता हूँ आपसे, जैसे मैं ये सवाल भी कर सकता हूँ कि कितने हिंदू संगठन ऐसे हैं कि किसी बच्ची का रेप हुआ, 32 लोगों ने करा, उनके घर पे जाके बुलडोजर चलवाया हो, या उनके घर के आगे जाके आंदोलन किया हो, या उनके घर के आगे जाके विरोध किया हो? एक बता दीजिए मुझे, एक 12 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ 32 लोगों ने रेप किया, 22 ने, उसके घर पे किसी एक हिंदू संगठन का नाम बता दीजिए जिसने जाके हंगामा किया हो, जिसने जाके ये कहा इनके घर पे बुलडोजर चलाओ, जिसने जाके ये कहा इनका इनकाउंटर करो, जिसने जाके ये कहा कि इन्हें फांसी होनी चाहिए? एक बता दीजिए। तो अगर आप एक काम को दूसरे से जोड़ोगे, जैसे जुनैद के काम को आपने कहा कि पुलवामा में मरे तो वहां क्यों नहीं इन्हें सेवा की, तो भाई साहब आप कभी भी सेवा के लिए किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बुलाइए, हम तैयार हैं, हम धर्म देख के सेवा नहीं करते। अगर धर्म देख के सेवा करते तो CJP के लोगों की सेवा नहीं करते, उसमें 99% गैर मुस्लिम थे, हम फिर भी सेवा कर रहे थे। हमें धर्म को देख के सेवा करने आते ही नहीं है।
हमें तो सेवा से मतलब है, धर्म का हमारे लिए कोई रोल ही नहीं है। अगर ये चीज होती तो जुनैद तो खुद ही हट जाता, भाई दाढ़ी टोपी वाले है नहीं, मैं क्यों खाना खिलाऊं। उन्हें तो ये था कि मैं इंसानियत के नाते ये जो बच्चे यहाँ भूखे बैठे हैं, बच्चे यहाँ कष्ट कर रहे हैं, ये जो अपना परिवार छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, मैं इनके लिए कुछ कर दूं, बस यही था उसका, यही मकसद था, जिसके लिए यूपी पुलिस ने भी उसको परेशान किया, उसके रिश्तेदारों को क्यों किया भाई। इतने लोग प्रोटेस्ट में थे, किसकी फैमिली को परेशान किया बताइए पुलिस ने, एक जुनैद ही का खाली। तो देखिए, अगर इस तरीके की राजनीति देश में होगी तो ये ज्यादा दिन सक्सेस नहीं होगी। ये देश आपको भी पता है कि संविधान से चलेगा, धर्म के आधार पे देश चलता ही नहीं कोई भी दुनिया में देश। आप आ गए उसी बात पर, संविधान से ये देश चलेगा ना, कहते हैं ना। और बिल्कुल, तो कश्मीर में हिंदू वापस लौट जाएं, क्योंकि वो उनकी जगह है। अभी तक क्यों नहीं लौटे, क्यों नहीं लौट रहे? तो ये आप हिंदुओं से पूछो सर, किससे? हिंदुओं से पूछो क्यों नहीं लौट रहे। जब धारा 370 हटा दी तो भाई लौट जाना चाहिए, आप लौटना चाहिए ना। आपके लिए कोई नहीं रहा। आपको ये सवाल हिंदुवादी संगठनों से करना चाहिए कि आप सबसे पहले आप जाके बसो, क्योंकि आप हिंदुओं का रक्षक बताते हो अपने आप को, तो पहले रक्षक जाके बसे ना वहाँ, फिर उनको बुलाए कि हम आ गए, अब आप आ जाओ। 1990 में उनको जो छोड़ना पड़ा था, जो मस्जिदों से अजान के बाद बोली गई थी बातें कि या तो छोड़ दो या धर्म परिवर्तन कर दो, तो उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद तो उनकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी बीत गई, इसलिए वो लौटने में अभी संकोच कर रहे हैं। लौटाया तो खैर जाएगा ही, क्योंकि कश्मीर किसी एक धर्म की जागीर और बपौती तो है नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, मैं इसमें नहीं जुड़ना चाहता। मैं यही कह रहा था कि शिक्षा में आपने सुधार की ढेर सारी बातें की, मैं कश्मीर पे फिर बात करूँगा, वो तो मैं एक प्रसंगवश पूछ लिया। तब तो फिर जो जितने भी मदरसे हैं और ये सब, इनमें भी सुधार करना चाहिए। और अगर सुधार की पहल तेज़ी से होगी तो ये तो कहा जाएगा कि मुसलमानों को शिक्षा प्रणाली पर जो है वो परेशानी डाली जा रही है। दिवाकर जी, इस मुद्दे पे मेरी बहुत चैनल पर डिबेट्स हो चुकी हैं कि मदरसों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, और बढ़ा रहे। सरकार ने कहा मॉडर्नाइजेशन कर रहे मदरसों का, हमने कहा करिए भाई, हम खुश हैं। कितने गवर्नमेंट के अंदर में मदरसे जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, तो वो मॉडर्नाइजेशन तो हुआ मदरसों का। और क्या चाहते हैं आप बताइए। मदरसों से निकलने वाले बच्चे IAS PCS भी बनेंगे, आप देख लेना कुछ समय में। लेकिन आप ये मत कहना कि भाई IAS PCS क्यों बन रहे मदरसों से, मदरसों को बंद करो। नहीं, सरकार एक तरफ तो कहती है कि मॉडर्नाइजेशन करो, जब हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो सरकार ये कहती है यार मदरसों से ये पढ़ लिख के क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो सरकार दो एक तरफा चले ना। अगर शिक्षा आधुनिक हो तो चाहे मदरसा हो या शिशु मंदिर, आधुनिक शिक्षा किसको मानते हैं? मैं इसमें जिसमें धर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाए जितना मदरसों में अभी भी दिया जाता है। अच्छा, पहले धर्म है या देश, ये बताइए, स्पष्ट करिए अब आप, क्योंकि हमने आपकी सारी बातें सुनी है। हमारे लिए तो दोनों बराबर है, जिस देश में रहते हैं वही हमारा धर्म है। बिल्कुल, देश और धर्म तो हमारे लिए बराबर है, हमने तो अंतर करा ही नहीं किसी चीज में। मेरे दोनों हाथ है, दोनों हाथ बराबर है, मैं तो दोनों हाथ मानता हूँ, ये धर्म है, ये देश है मेरा, दोनों बराबर है मेरे साथ, तो मैं क्यों अलग अलग मान लूं इनको। ये तो आप लोग कहते हैं कि धर्म है या देश है, ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ, देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा। आपके लिए संविधान बड़ा है धर्म। मैं आपको बता दूं कि संविधान से चलेगा देश, लेकिन उसमें धर्म का, जिस पर जय श्री राम बोलने में आप लोगों को परेशानी होती है, आप लोगों को नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं अक्सर कट्टरपंथी कहता हूँ। भगवान राम सपरिवार, समझ रहे हैं, जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, जो हमारे दिल दिल में बसे हुए हैं, वो संविधान के पहले पृष्ठ पर हैं वो। अच्छा, संविधान के पहले पृष्ठ में है, लेकिन उन्हीं भगवान का चंदा चोरी करके खा गए साहब, मान लीजिए। अच्छा, हमने उसका समर्थन किया जो चोरी खा, हमसे तो जबरदस्ती। चलो आप इस पे बोले हो, मैं ये मुद्दा ही अभी नहीं उठा रहा हूँ। चलिए, आपको खुशी हो रही है ना, बोलने वाले इतने सारे जो चंदा खा गए। मैं तो कहाँ सारे खा गए। अच्छा मेहताब भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ, इतना हल्का भगवान राम को मत समझिए कि कुछ चंदों की चोरी पर, चंद सिक्कों या चंद रुपयों की चोरी पर भगवान राम की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। वो एक राजनीति का विषय न बनाया जाए। मेरा सवाल ये है, देखिए मैंने यही कहा ना, जो अराजक तत्व हों, गुंडे हों, चोर हों, नकारे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेहताब जी
कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा हुए और बड़ी खुशी से उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। मैं बताऊं कहाँ कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि यही तो पूरी पत्रकारिता हुई है। दिल्ली 6 से, ओखला से, और बताऊं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे। और उनका जो एक सपोर्ट था, वो जैसे लगा कि वो तो देश उन्होंने जीत लिया, मोदी को हटा ही दिया। क्या इस तरह की भड़ास निकालने से जब एक ऐसा भाव पैदा होता है कि जो हिंदुत्व का जो एक शो ऑफ है वो इस देश में ना हो, इस देश में नाम सिर्फ रहे कि यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है, और ये कोई प्रधानमंत्री कहे कि यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो शासन अच्छा है। जो ये कहे प्रधानमंत्री कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, लेकिन वो कहे भाई हम टोपी तो जान नहीं दिखाने के लिए पहनेंगे, या कोई मुख्यमंत्री, वो आप लोगों के लिए बुरा हो जाता है। क्यों? अब मैं जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। आप मुझे 10 ऐसी या 10 बोले 2 वीडियो ऐसी दिखा दीजिए जंतर मंतर पे कि जो दाढ़ी टोपी वाला सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा हो। यही तो राजनीति है, इसी तो समझदारी की गई। एक आगे कर दो और पीछे पीछे से सारा खेल देखो। ये मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जंतर मंतर पे कोई दाढ़ी टोपी वाला ना तो देश विरोधी नारे लगा रहा था, ना प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहा था, ना सरकार के खिलाफ नारे लगा। अब परेशान थी पुलिस भी, परेशान थी सरकार भी कि आंदोलन को डाइवर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाला तो नजर नहीं आ रहा था भाई। अब डाइवर्ट कैसे करें? तो जब आंदोलन खत्म हो गया तो इन लोगों ने कहा अरे इसमें तो बहुत देश विरोधी लोग थे, ओखला से थे, पुरानी दिल्ली से थे, यहाँ से थे, मतलब वो टारगेट जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब उसमें से कुछ लोगों के जो छोटे मोटे अपराध में शामिल होंगे उनके फोटो निकालेंगे, उसके बाद उन फोटो को वेरीफाई करेंगे और जाके उनको गिरफ्तार करेंगे। ये काम करेंगे। तो भाई साहब आप पहले ही देख लेते ये चीजें, अब बाद में कैसे याद आ रहा है आपको? लेकिन सीजेपी के नेताओं ने ये वादा किया है और सरकार ने भी उनसे ये वादा किया है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट में गए थे स्टूडेंट, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पे हुई एफआईआर वापस होंगी। थोड़ा अंतर करिएगा, सीजेपी से जो जुड़े लोग हैं, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उन सब को सरकार छोड़ देगी या प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, इसका स्पष्ट तौर पर कोई उल्लेख नहीं है। कितने अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करोगे? अब आप देखिए, आपने देखिए ना कैसे करोगे, कितने करोगे, हम कौन होते? प्रशासन करेगा ना। जैसे आप एक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता, कहा था जब प्रशासन तब कहा था जब अराजक तत्व उसमें आ रहे थे आंदोलन में। यही बात तो है ना, अगर उनको रोका जाता तब तो ये है कि जबरन रोका जा रहा है, जब आ गए तो प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। चित भी आपकी, पट भी आपकी तो नहीं चलेगी, हमारी आपकी। अपराधी को तो जबरन भी रोक सकते हो, अपराधी को तो जबरन भी रोक सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप रोकते जबरन भी, अभी तो आप कह रहे हैं कि अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो तब आप रोक लेते हो उनको, तब क्यों नहीं रोका जबरन? तब आप रोकते नहीं हो, तब लोगों को आने देते हो, क्योंकि मुद्दा नहीं बन रहा था ना। मुद्दा बनेगा जब ये लोग अंदर जाएंगे, ये लोग कुछ ऐसी ऊंची नीची बात करेंगे तो मुद्दा बनेगा, तब बाद में सरकार इसको मुद्दा बनाएगी। देखिए मुस्लिम लोग वहां जाके इस तरीके के नारे लगा रहे थे, इन पे कार्रवाई होगी, हिंदू समाज खुश होगा, देखिए मुसलमानों पे कार्रवाई हुई, आपका वोट बैंक बढ़ेगा, राजनीति तैयार। यही तो हो रहा है देश में, और हो क्या रहा है देश में मुझे बताइए। देखिए मैं दिवाकर जी, एक छोटी सी बड़ी कड़वी बात है, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी और राज्य में अगर चुनाव प्रचार में जाता है ना, तो वो अपने राज्य में किए हुए विकास को मंच पे बताता है कि मैंने अपने राज्य में ये विकास किया, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतनी यूनिवर्सिटी खोली, इतने स्कूल खोले, इतने रोजगार दिए, यही बताता है ना। विकास तो यही होता है ना देश का। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जिस भी स्टेट में अगर गए हैं तो उन्होंने 3 बातें कही, चौथी बात ही नहीं कही। हमने नमाज सड़कों पे नहीं होती, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए, अवैध मस्जिद गिरा दी। अगर चौथी बात की हो किसी वन से तो आप मुझे सुनो। आप हमें ये बताएं, खैर आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम उस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं करना चाहिए तो गलत क्या कहते हैं? यह सड़कों पर विकास है, ये विकास है, ये विकास है। अगर विकास नहीं है तो क्या ये गलत है?
इससे आप मुझे बताइए, आप ये भी कह सकते थे कि हमने कुछ ऐसे काम बंद किए हैं प्रदेश में जो जनता के हित में नहीं थे। आपने ये क्यों कहा हमने ये विकास किया? ये कौन सा विकास है भाई, आप मुझे बता दीजिए। कौन सा विकास है ये, मेरी समझ ही नहीं आता भाई। मैं तो, उन्होंने कहा अपराध मुक्त कर दिया मैंने उत्तर प्रदेश को, सड़क मान लेते कर दिया सड़क भाई। सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, गंदगी गिरती है, वहां पर बैठ के नमाज करने की जरूरत क्या है? उसके लिए एक कितने नियत आयोजन स्थान है। हिंदुस्तान के 90% आयोजन सड़क पे होते हैं, ये आपको भी पता है। 90%, अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन होते हैं, आपको भी पता है। उसका एक लेकिन लिमिटेशन 5 मिनट की नमाज से दिक्कत होती थी। उसका लिमिटेशन होता है ना। लेकिन अब आप 5 बार के नमाज में वो भी 5 नहीं सर, ना 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 ना, एक बार फ्राइडे को 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती फ्राइडे। 5 वक्त मत कहिए सर, फ्राइडे को 5 वक्त मस्जिद के अंदर नमाज होती है, 15 मिनट के लिए होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो खुद कहना चाहिए था। देखिए, सेकुलर जब होते मुख्यमंत्री जी, वो खुद कहते कि 15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन को, ये लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ मौजूद रहना है, किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो। बस 15 मिनट का तो काम होता है। हम भी खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ कहा, 2 शब्द हमारे लिए भी बोल दी। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है मुख्यमंत्री जी से, या हमारा कोई बैर थोड़ी है। वो अपने पास बुलाना नहीं चाहते, वो हमारे हक की एक बात नहीं करते, वो कहते हैं हम सब, अरे सबके लिए कर रहे हो तो पर्टिकुलर एक के लिए क्यों बोलते? क्या इस सरकार में जो सुविधाएं आम जनता को मिलती हैं उसमें मुस्लिम समाज को अलग रखा जाता है, उससे महरूम रखा जाता मैंने है? तो कहा ही नहीं सर। ये एक बात बताइए, सरकार, ये संविधान में कहाँ लिखा है कि किसी एक समाज को छोड़ दोगे आप सुविधा के लिए? या ये संविधान में कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री जी अपने अपने हिसाब से धर्म देख के विकास का काम करेंगे? नहीं, वही तो मैं तो आपसे सबके लिए पूछ करना, रहा हूँ। सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क है तो सबके लिए ही करना पड़ेगा, किसी एक के हालांकि लिए मैं नहीं आपको, करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक योजनाओं पर बात कर सकता हूँ जिसमें मुस्लिम हो या हिंदू हो सबको बराबर का हक है। लेकिन समाज के जो ताना बाना है उसको तोड़ने की जबरन कोई लॉबी बना करके या धर्म के आधार पर उसका अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन नाम की कोई चीज होती है, शासन नाम की कोई चीज होती है, उसको रोका जाएगा, वहां तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा। यही तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। और करते क्या है? कानून में कहीं एक धारा ऐसी बता दीजिए जो मुसलमान के लिए अलग से बनी हो, या कोई ऐसी धारा बता दीजिए जो हिंदू के लिए अलग से बनी। मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबके साथ बराबर का व्यवहार होता है। हाँ, तो ये बराबर का ही तो नहीं करते व्यवहार, इसी से तो नाराज होते हैं। क्यों? अरे सड़क पर आपके धार्मिक आयोजन सारे सड़क पे होते हैं तो जहाँ हमारे कैसे 15 मिनट कैसे दिक्कत है? कौन से आयोजन बताइए ना। कांवड़ यात्रा हाँ? 7 दिन चलेगी, सारी सड़कों पे चलती है, सड़क तमाम रूट बंद सड़क कर दिए के जाते हैं। किनारे सड़क के किनारे एक एरिया निकल जाता है और वो मूविंग होता है, वो निकल जाते हैं दिवाकर जी, भाई। आप पूरी दिल्ली शहर में ट्रैफिक आ में जाइए, कितने रूट डाइवर्ट होते हैं। सड़क के किनारे टेंट लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल टेंट लगे होते हैं, जहाँ लोग कांवरिया रुकते हैं, कांवर रखते हैं और लोग उनकी सेवा करते हैं। सड़क के किनारे ही होते हैं, सारे भरे होते हैं। वहाँ एक पर्टिकुलर सड़क का एक हिस्सा बंद कर दिया जाता है कि आपको यहाँ चलना है। तो क्या ये मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता इस कि मुद्दे एक पर भी पर्टिकुलर हिस्सा, इस मुद्दे पर भी हम आपसे बात करेंगे। एक पर्टिकुलर हिस्सा हमारे लिए भी थोड़ा सा छोड़ दे सड़क का, कि नमाज पढ़ लो एक 15 इस मिनट मुद्दे, की। देखिए सड़क पर बहुत ज्यादा हमें नमाज या पूजा करने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो हिंदू समाज के लिए भी कह रहा हूँ, ये सड़क जैसी चीज सड़क चलने उलने के लिए है, उसके लिए क्या जरूरत है? हम एक सीमित दायरे में या जहाँ है अपने भक्ति भाव से वो सब कुछ करें, हम उसको प्रेस्टीज इशू बना लें। खैर, हम इस पर भी बात करेंगे, हम आपसे इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चलते चलते एक सवाल करिए, हम आगे आपसे 5-6 वीडियो में इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक सवाल बताइए, कॉकरोचों की सफाई होनी चाहिए या नहीं? अगर कॉकरोच देश के गलत सिस्टम को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी सफाई नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के बीच में कोई असामाजिक तत्व है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस मैं आपसे यही जानना चाहता था, देश उसके खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार कर रही है, प्रशासन सख्त हो रहा है तो उसका समर्थन करेगा। ये मेहताब उस्मानी बोल रहे हैं। इसलिए छात्रों के नाम पर जंतर मंतर परिक्षेत्र में या पूरे दिल्ली एनसीआर में
जो कुछ भी धमा चौकड़ी मचाने की कोशिश की गई है, मर्यादाएं लांघने की कोशिश की है, अगर वो आइडेंटिफाइड होंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उस पर जेनजीज का समर्थन करने वाले मेहताब उस्मानी जैसे नेता या सामाजिक संगठन से जुड़े लोग एक इश्यू नहीं बनाएंगे, उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। और अगर ये बनाते हैं तो अपने बात से मुकरने वाली बात होगी। सरकार और प्रशासन की नज़र यही है। रही बात जेनजीज के नाम पर जो कुछ भी शिक्षा में सुधार के लिए बातें कही गई, उस पर सरकार झुकी है और उसमें सुधार लाने की कवायद कर रही है। लेकिन असामाजिक तत्वों के सामने झुकने का समर्थन मेहताब उस्मानी तो कह तो यही रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उस पर भी एक मुद्दा जो कि कपिल सिब्बल बनाना शुरू कर चुके हैं, अगर मुस्लिम संगठन भी ऐसा ही करेगा तो फिर उस पर सवाल उठेगा और मेहताब उस्मानी को उस पर जवाब देना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिए। ये वादा है कि मेहताब उस्मानी से अभी 7-8 वीडियो पर इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे और आपके सामने इनके विचार को लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।